Hey, hi everyone, and welcome back to my channel. In this video, we'll talk about which profile or which domain to take, B2B or B2C. Like whether you should work as a product manager in B2B and or B2C. So this is not a, it's not, you can answer it in a Boolean fashion like true or false, right? First of all, and अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो आई हैव वर्कड in both of the sector, right? B2B and B2C, but primarily on the B2B side. But I have friends who have worked into primarily, or who have, like from the point where they get into the product management space, right from there they have been working into B2B domain, or I would say, I would say B2C domain. तो इस वीडियो में विल थिंक और विल जस्ट क्लैरिफाई, आई विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई और चूज विच डोमेन टू टेक, right? Which position to take, like, or I would say which space to pick up, whether to be B2B or the B2C as a product manager. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि दोनों के खुद के प्रोज एंड कॉन्स है. लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एज अ B2C और अ B2B प्रोडक्ट मैनेजर, अगर आप B2C एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करते हैं तो वहाँ पे लर्निंग कर्व एज वेल एज द चैलेंजेस एज अ PM, राइट? तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि चैलेंजेस व्हेन आई सेइंग, अगर कोई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है तो उसमें चैलेंजेस और उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज देयर यू आर प्लेइंग और यू आर एक्चुअली हैंडलिंग इन केस इट्स अ वेरी पॉपुलर और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट जहाँ पे आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं. देयर इट्स नॉट अ जोक टू एक्चुअली गो एंड पुश एनी फीचर. वहाँ पे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है. इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स इज गोइंग टू इम्पैक्ट, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू. तो वहाँ पे ये चीज़ है, और वहाँ पे अगर क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका रहता है, इतने सारे यूज़र्स, इतना स्केलेबल प्रोडक्ट रहता है जो कि इतने स्केल पे यूज़ होता है, तो उसमें ये भी रहता है कि आपका उस इसी क्योंकि उसमें चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आपका लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा उसमें, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि लर्निंग मतलब ऑन द बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड, बट आई एम सेइंग कि आपको जो लर्निंग है वो कम समय में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, राइट? सो देयर लर्निंग कर्व विल बी एक्सपोनेंशियल इन कंपैरिजन टू B2B. B2B में कैसा रहता है कि आपके नंबर ऑफ यूज़र्स कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहाँ पे यू आर डीलिंग विद द बिजनेस और द एंटरप्राइजेस, ठीक है. तो और मे बी वहाँ पे रेवेन्यू इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो, लाइक लॉट ऑफ B2B प्रोडक्ट्स जहाँ पे रेवेन्यू इम्पैक्ट आर फार मोर देन द B2C प्रोडक्ट. बट वहाँ पे कैसा रहता है कि थोड़ा आपका लर्निंग कर्व थोड़ा कम रहता है इन कंपेरिजन टू B2C. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, B2B प्रोडक्ट मैनेजर का काफ़ी अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू B2C, राइट? तो अगर आप लर्निंग कर्व के बारे में बात करें, वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोर प्रोडक्ट स्किल्स, तो वो B2C में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, अच्छा, क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा हैं वहाँ पे. बट B2B में आपको मिलेगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है. दूसरा चीज़, अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें, B2B इज़ मच बेटर. B2B में आपको वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा इन कंपेरिजन टू B2C, provided it also depends upon the kind of company you're working. But if you see in general, B2B product managers have a much better work life balance than B2C. As far as, like, I have actually connected, when I connect with a lot of folks in my network, that's what I am getting to know. उसके बाद अगर दूसरी चीज़ हम बात करें कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा है, तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है B2C में ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू B2B. वाई? बिकॉज B2C में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स रहते हैं, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स प्ले इन द B2C डोमेन, और काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे D2C ब्रांड्स रहते हैं, तो उसमें आपको, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें एंट्री बैरियर कम है, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बॉर्न होते रहते हैं. एंड देन यू विल, एज एवरी सिंस ऑल दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट्स, दे नीड प्रोडक्ट मैनेजर्स, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है. बट B2B in comparison it is less. But it also depends upon one of the factor, like which domain you are working. ठीक है, अगर आप मान लीजिए B2C का में ही काम कर रहे हैं, बट इट्स रिलेटेड टू फार्मा, राइट, और इट इज़ रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ अ मेडिकल प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपके पास डोमेन कम, आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा, क्योंकि राइट नाउ इन दीज डेज इन द मार्केट
PM जॉब्स के लिए दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द डोमेन एक्सपर्टीज, राइट. तो अगर आप उस डोमेन से हैं, मेडिकल या मेडिकल डिवाइसेस, तो आपको कम मिलेगा. लेकिन अगर आप फिनटेक डोमेन से हैं, टेक B2C में, तो देयर इज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, राइट. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द B2B साइड, अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स. अगर आप B2B साइड में हैं एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी इवॉल्विंग फील्ड, राइट, लेट्स से AI, LLM मॉडल्स, then you have plethora of opportunities because it's not industry specific, but it's industry agnostic and it's more about the application, right. So AI और LLM models, ये सब जो रहते हैं, ML models, और सॉरी आई वुड से AI एंड ML टेक्नोलॉजीज का अगर आप PM हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एनी अदर डोमेन राइट नाउ. एंड इवन फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी, राइट. अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन से आते हैं, but in that also it depends upon like if you're coming with the audits, compliance, right. अगर उन सब चीज़ों फील्ड में काम किया, तो हर एक डिजिटल प्रोडक्ट नीड दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक्सपर्टीज. तो उस केस में again you have a very large amount and you have very ample amount of opportunities to work as a product manager in the B2B domain, right. And also you can go into the B2C. That's the best part of working into AI or the cyber security, specifically in cyber security. If you're working in the compliance, audit, or identity and access management. तो ये 3-4 चीज़ें फैक्टर थी जो मैं आपको बता रहा था. एंड एज यू हैव सीन, राइट, इट ऑल ऑल्सो सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ देयर ओन permutation combinations which you need to factor it down, and then you can come up and understand which, or basically you can then choose which domain to get into, right. But definitely अगर आप B2B domain में है, आपका work life balance is far better than the B2C domain, that is for sure. But if you talk about the learning curve, B2C wins, like is faster there. In B2B also you learn, but the domain, the learning curve, if you talk about in the terms of the time period, B2C में आपको कम समय में ज़्यादा सीखने को मिलता है. But again there is another fast, if you are also going with the trend. Let's say अगर आप product management में हैं and if you are working in a SaaS based product, right, again you will get a much more profound as well as आई वुड से कि आपको बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप SaaS में काम कर रहे हैं, बिकॉज यू विल गेट द मिक्स, यू विल गेट ऑल्सो एबल टू एक्सपीरियंस द B2C साइड ऑफ इट. वाई द प्रेशर ऑफ द B2C साइड? बिकॉज SaaS में क्या होता है, अगर आप B2B प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे थे SaaS प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आपको रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है, राइट. रिलीज साइकिल काफ़ी फास्ट रहता है. तो इन B2C में क्या होता है, अगर आप एक B2B प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, राइट, एंड इट इज़ लाइक से monolithic, it's not a SaaS based product, it's a on premise product. तो वहाँ पे रिलीज साइकिल क्या होता है, वो काफ़ी मतलब इट कुड बी इन twice in a year, once in a year, or it could be quarterly. तो आप उतना प्रेशर नहीं झेलते उस केस में, राइट. यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आपके पास ब्रीदर रहता है, आपके पास बैंडविड्थ रहता है काफ़ी. बट अगर आप SaaS में काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी फास्ट डिलीवरी करना पड़ता है. तो एंड दैट इज़ वॉट सिमिलर टू द B2C. तो B2C में भी यही होता है कि एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है. तो सो यू विल गेट द लर्निंग ऑफ द B2C इन द B2B डोमेन इफ यू आर वर्किंग इन SaaS बेस्ड मॉडल, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स. Again, a very good a domain to work in as a product manager, and if you're working on those SaaS based products, you will have a plethora of opportunities. So इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला था कि B2B लेना चाहिए या B2C. So I have actually covered all the pros and cons on different factors for the B2B and B2C, and I hope this video give you that clarification. And also in terms of the one more thing, in terms of the compensatory or the packages, I would say both has the similar advantage, or there is no such pros and cons. It all depends upon the kind of company you're working with. Let's say if you're working in a very good company in B2C, let's say Paytm, or maybe let's say you're working in Myntra or Flipkart, right? And in the same way, in comparison to B2B, you're working with let's say Microsoft or Salesforce. So again, you will get the equivalent payment there. So that's why I'm not trying to compare the mangoes or apples and oranges, or I would say mango and oranges, but I'm trying to compare
the similar set of companies in the B2B and B2C, so you will get this good amount of similarity or in terms of compensation and all other stuff or benefits and all. तो यहाँ पे फिर आपको how exactly you should choose which one to go ahead in B2B or B2C. Again, it focus more on the domain which you want to work in, right? Keep everything aside, focus on the domain which you are interested in, or let's say you are coming from a domain, let's say fintech, right? Or you're interested in fintech, or maybe down the line you want to build a startup into the fintech domain. So you should choose to work in that domain as a product manager, and think and keep everything aside, the packages or the growth and everything, the opportunities, keep everything aside. It all depends upon the kind of domain which you want to work in, and then you can choose either B2B or B2C side of it, of working or into that domain. So I hope this video give you some information, and it adds value to your time which you're giving on this channel. And if you like this content, please go ahead and hit like button, subscribe my channel, and do comment if you want to cover, if you want me to cover on some other topics which you are thinking for. And अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ support my channel, subscribe it, and keep growing, keep learning, and keep shining. Till then, bye.